हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे स्ट्रेंथनिंग म्युनिसिपल फाइनेंस की। सबसे पहले मीन्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ वीक म्युनिसिपल फाइनेंस इन इंडिया, सजेस्ट मेजर टू स्ट्रेंथन देम। तो कॉजेज क्या हैं जिसे वीक फाइनेंस है? लो ऑन रेवेन्यू, ग्रांट्स पर डिपेंड है, पुअर प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम आउटडेटेड हो गया बिल्कुल ही, लिमिटेड बोरोइंग पावर्स, इनएडिक्वेट यूजर चार्जेस एंड डिले इन स्टेट फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस। फिर हम क्या कर सकते हैं इसको स्ट्रेंथन करने के लिए? प्रॉपर्टी टैक्स को मॉडर्नाइज कर सकते हैं बाय GIS एंड डिजिटल सिस्टम, इम्प्लीमेंट फुल कॉस्ट रिकवरी यूजर चार्जेस, एनकरेज म्युनिसिपल बॉन्ड्स एंड PPP मॉडल, स्ट्रेंथन फिजिकल डिवोल्यूशन थ्रू एक्टिव SFCs, कैपेसिटी बिल्डिंग ई-गवर्नेंस एंड फाइनेंशियल ऑडिट से। अगला क्वेश्चन है, एग्जामिन द रोल ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन इन स्ट्रेंथनिंग म्युनिसिपल फाइनेंस। तो इसके हम की प्रोविजंस की बात करेंगे। पहले ₹4.36 लाख करोड़ ये एलोकेट हुए हैं लोकल बॉडीज़ को, जिसमें से 1.21 लाख करोड़ अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए है। इंट्रोड्यूस हुआ परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट लिंक टू रिफॉर्म और प्रॉपर्टी टैक्स रिफॉर्म्स भी प्रमोट हुए एंड ऑनलाइन अकाउंटिंग सिस्टम आया। तो इसका क्या प्रभाव पड़ा? इंसेंटिवाइज ट्रांसपेरेंसी एंड डाटा रिपोर्टिंग, एनकरेज हुआ ULBs टू इंक्रीज ऑन रेवेन्यू सोर्सेज एंड पुश स्टेट टू स्ट्रेंथन लोकल फिजिकल डिसिप्लिन। लिमिटेशंस है इसकी, अनइवन इम्प्लीमेंटेशन है स्टेट्स में, मेन ULBs लेक कैपेसिटी टू मीट रिफॉर्म लिंक्ड कंडीशंस। अगला क्वेश्चन, डिस्कस द पोटेंशियल एंड चैलेंजेस ऑफ म्युनिसिपल बॉन्ड्स एज अ टूल टू स्ट्रेंथन अर्बन फाइनेंस इन इंडिया। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल की बात करेंगे। ये मोबिलाइज करता है लॉन्ग टर्म कैपिटल को, एनकरेज करेगा फिजिकल डिसिप्लिन एंड ट्रांसपेरेंसी, रिड्यूस होगी डिपेंडेंसी ऑन ग्रांट्स एंड हेल्प फंड स्मार्ट सिटी एंड अमृत प्रोजेक्ट्स। चैलेंजेस क्या हैं? फ्यू ULBs हैव क्रेडिट रेटिंग, वीक रेवेन्यू बेस, लिमिटेड रीपेमेंट कैपेसिटी, लेक ऑफ इन्वेस्टर ट्रस्ट एंड प्रोजेक्ट पाइपलाइन एंड कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी प्रोसेसेस। फिर हम वे फॉरवर्ड की बात करेंगे। हमें स्ट्रेंथन करना होगा क्रेडिट वर्थनेस वाई ट्रांसपेरेंट ऑडिट्स, डेवलप ग्रांटी फंड एंड पूल्ड बॉन्ड मैकेनिज्म, सिंप्लीफाई करें SEBI नॉर्म्स फॉर स्मॉल ULBs। अगला क्वेश्चन, evaluate the impact of the goods and services tax on the financial autonomy of municipalities। इसके अंदर सबसे पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की बात करेंगे। इससे सिंप्लीफाई हुआ टैक्सेशन स्ट्रक्चर, ओवरऑल इंक्रीज हुई टैक्स इफिशिएंसी एंड कंप्लायंस। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? लॉस ऑफ लोकल टैक्स लाइक ऑक्ट्रॉय एंट्री टैक्स एंड एडवर्टाइजमेंट टैक्स, रिड्यूस हुई फिजिकल ऑटोनॉमी एंड नाउ डिपेंडेंट ऑन GST कंपनसेशन और ग्रांट्स, वीक लिंकेज बिटवीन सिटी लेवल कंजप्शन एंड रेवेन्यू। वे फॉरवर्ड, इंट्रोड्यूस करें लोकल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जो सीज कर सकता है विद इन GST फ्रेमवर्क, कंपनसेट करें ULBs थ्रू प्रेडिक्टेबल स्टेट ट्रांसफर। अगला क्वेश्चन, हाउ कैन डिजिटल गवर्नेंस रिफॉर्म स्ट्रेंथन म्युनिसिपल फाइनेंस इन इंडिया? की एरियाज ऑफ रिफॉर्म हैं GIS प्रॉपर्टी मैपिंग फॉर बेटर टैक्स असेसमेंट, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम प्रॉपर्टी टैक्स और यूजर चार्जेस के लिए, ऑडिट एंड डबल एंट्री अकाउंटिंग फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड स्मार्ट डैशबोर्ड फॉर एक्सपेंडिचर ट्रैकिंग। बेनिफिट्स की बात करेंगे। इससे रेवेन्यू कलेक्शन इंक्रीज होगा, लीकेज एंड करप्शन कम होगी एंड एनहांस सिटीजन ट्रस्ट एंड सर्विस डिलीवरी। चैलेंजेस क्या हैं? लो डिजिटल कैपेसिटी इन स्मॉल म्युनिसिपैलिटीज, लेक ऑफ ट्रेंड स्टाफ एंड डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन इन इम्प्रूविंग म्युनिसिपल फिजिकल हेल्थ। सबसे पहले इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। ये एनश्योर करेगा प्रेडिक्टेबल फंड फ्लो टू म्युनिसिपैलिटीज, बैलेंस फिजिकल कैपेसिटी अक्रॉस ULBs एंड एनकरेज अकाउंटेबिलिटी एंड इफिशिएंसी। चैलेंजेस क्या हैं? इससे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ SFCs में डिले होगा काफ़ी सारे स्टेट्स में, पुअर क्वालिटी ऑफ रिकमेंडेशंस एंड नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SFC रिपोर्ट्स। फिर हम बात करेंगे मेजर्स टू स्ट्रेंथन, रेगुलरली एंड टाइमली SFCs को देखना होगा, मैंडेटरी टेबलिंग ऑफ एक्टिंग टेकन रिपोर्ट्स इन लेजिस्लेचर्स एंड लिंक SFC रिकमेंडेशन टू फाइनेंस कमीशन ग्रांट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड टू मेक इंडियाज अर्बन फिजिकल सिस्टम सस्टेनेबल एंड सेल्फ रिलायंट। तो किन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है उनकी बात करेंगे। टैक्स रिफॉर्म, मॉडर्नाइज करें प्रॉपर्टी टैक्स एंड इंट्रोड्यूस वेकेंट लैंड टैक्स, रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन, इसमें यूज़र चार्जेस, पार्किंग फ़ी एंड कंजेशन प्राइसिंग हो, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स,
ये स्ट्रेंथन करेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को। कैपेसिटी बिल्डिंग, इसमें ट्रेनिंग इन अकाउंटिंग, बजटिंग, ऑडिट्स होंगे। ट्रांसपेरेंसी फॉर रियल टाइम पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ ULB बजट and innovative finance for municipal bonds and land value capture PPPs। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द की चैलेंजेस फेस्ड बाय अर्बन लोकल बॉडीज इन इंडिया इन राइजिंग देयर ओन रेवेन्यू एंड हाउ दिस कैन बी एड्रेस्ड। तो सबसे पहले इसके अंदर हम की चैलेंजेस की बात करेंगे। लो ऑन रेवेन्यू बेस है, इनएफिशिएंट प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम, वीक यूजर चार्जेस, लिमिटेड एक्सेस टू बोरिंग, डिलेड स्टेट फाइनेंस कमीशन ट्रांसफ़र एंड कैपेसिटी एंड गवर्नेंस इश्यूज़ काफ़ी देखने को मिलते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं टू एड्रेस दिस चैलेंजेस? स्ट्रेंथनिंग प्रॉपर्टी टैक्स, रैशनलाइजिंग यूजर चार्जेस, प्रमोटिंग म्युनिसिपल बॉन्ड्स, टाइमली SFC रिकमेंडेशंस एंड डिजिटल गवर्नेंस फॉर ऑनलाइन अकाउंटिंग, बजटिंग एंड पेमेंट टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। अगला क्वेश्चन, एग्जामिन हाउ द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंस through the 74th Amendment and subsequent reforms have impacted municipal fiscal autonomy in India। तो इसके अंदर हम बात करेंगे फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन अंडर द 74th अमेंडमेंट की। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट आ गया इसमें। एम्पावर्ड ULB टू लीवी टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल एंड फीस, state to assign additional revenue sources to ULBs and state finance commission to recommend devolution of funds। इंस्टीट्यूशनल एम्पावरमेंट में ULB इंक्लूडेड इन द फाइनेंस कमीशन स्कोप फॉर ग्रांट्स एंड प्रमोटेड सिटीजन सेंट्रिक एंड अकाउंटेबल लोकल गवर्नेंस। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा? फंड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ULB इन नेशनल पॉलिसीज जैसे इंटीग्रेशन विद AMRUT, स्मार्ट सिटी मिशन एंड स्वच्छ भारत मिशन। कैपेसिटी एनहांसमेंट बाय इंट्रोडक्शन ऑफ परफॉर्मेंस लिंक्ड ग्रांट फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड इफिशिएंसी। फिर हम कुछ चैलेंजेस की बात करेंगे जो अभी भी हैं, जैसे कि लिमिटेड फिस्कल ऑटोनॉमी, वीक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SFC रिकमेंडेशंस, ओवर डिपेंडेंस ऑन सेंट्रल स्कीम एंड लेक ऑफ लोकल कैपेसिटी। वे फॉरवर्ड, एनश्योर कर सकते हैं रेगुलर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SFCs, ग्रांट ग्रेटर टैक्सेशन पावर टू सिटीज, इंस्टीट्यूशनलाइज अर्बन फाइनेंस बोर्ड्स फॉर मॉनिटरिंग एंड इनोवेशन and link devolution for performance and data transparency। अगला क्वेश्चन, with reference to India, discuss the role of municipal bond and other innovative financing mechanism in strengthening urban infrastructure and finance। तो इसके अंदर हम बात करेंगे रोल ऑफ म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। कॉन्सेप्ट, म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है जो ULB इशू करती है टू रेज फंड फॉर प्रोजेक्ट्स लाइक रोड, वाटर, सैनिटेशन एंड हाउसिंग। इसके बेनिफिट हैं टू मोबिलाइज लॉन्ग टर्म लो कॉस्ट कैपिटल, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट ग्रांट्स, प्रमोट फिजिकल डिसिप्लिन एंड क्रेडिट वर्थनेस एंड इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड गवर्नेंस। इंडियन एक्सपीरियंस, पहला इशूड किया गया था अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 1998 में। ये रिन्यूड पुश अंडर स्मार्ट सिटी मिशन, और ये सक्सेसफुल एग्जाम्पल है पुणे, इंदौर और हैदराबाद बॉन्ड्स में। दूसरे इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म्स की बात करें तो पूल्ड फाइनेंस मैकेनिज्म, लैंड वैल्यू कैप्चर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ग्रीन एंड ब्लू बॉन्ड्स एंड क्रेडिट एनहांसमेंट फंड, ये सारे हैं। इनमें भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि लो क्रेडिट रेटिंग फॉर मोस्ट ULBs, वीक फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंड लिमिटेड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अंडर SEBI। वे फॉरवर्ड, इंप्रूव कर सकते हैं फाइनेंशियल डिस्क्लोजर एंड डबल एंट्री अकाउंटिंग को, डेवलप म्यूनिसिपल क्रेडिट रेटिंग सिस्टम, प्रोवाइड सेंट्रल स्टेट गारंटी फॉर बॉन्ड इशू एंड इंस्टीट्यूशनलाइज नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर पूल्ड फाइनेंस एंड PPPs। फिर हम प्रीलिम्स के MCQs देखेंगे। एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए प्लीज़ आप वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट MCQ है, Which one of the following is a major source of own revenue for urban local bodies in India? Options are A, goods and services tax share, B, property tax, C, corporation tax and D, central road fund। Correct answer is B, property tax। Next, according to recent report, municipal corporation in India generated approximately what percentage of GDP as their own revenue in 2023 to 24? Options are A, 0.6%, B, 1.5%, C, 2.8% and D, 5.0%।
करेक्ट आंसर इज ए 0.6%। अगला MCQs है द 74th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू। ऑप्शंस आर ए पंचायत एंड ग्राम सभा, बी अर्बन लोकल बॉडीज म्यूनसिपैलिटी, सी राइट टू एजुकेशन एंड डी राइट टू इंफॉर्मेशन। करेक्ट आंसर इज बी अर्बन लोकल बॉडीज। नेक्स्ट MCQs is which of the following statement about municipal bonds in India are correct? They enable municipality to borrow long term from capital market. They are extensively used by all ULBs across India. They help in improving transparency and financial discipline of ULBs. Select the correct answer. Correct answer is A, only 1 and 3. अगला MCQs है Which one of the following measure is not typically recommended to strengthen municipal finance in India? Options are A. Using GIS mapping for property tax valuation, B. Rationalizing user charges for municipal services, C. Removing state finance commission, and D. Promoting municipal bonds for infrastructure financing. Correct answer है C. Removing state finance commission. आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।